सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस अध्ययन में हम देखेंगे कि जकरिया एक गहन आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत करता है, जिसमें परमेश्वर का वायदा है कि वे दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना की आत्मा उंडेलेंगे। कितना सुंदर वादा है ना। तब लोग उस पर दृष्टि लगाएंगे जिसे उन्होंने भेदा है। ऐसा एक पल जब वे गहरे पश्चाताप और दुख में जल पड़ेंगे, जैसे कोई अपने एकमात्र या पहलौठे पुत्र के लिए रोता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह बहुतायत से बना रहे। एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको याद है, हम जकरिया नबी की पुस्तक से मसीह यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं और आज हम 12वें अध्याय के 10वें पद से इस्राएल के छुटकारे के दर्शन को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यह इस्राएल के छुटकारे का दर्शन है जो जकरिया प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के युग की चर्चा करते हुए कह रहा है कि उस समय सारे देश यरूशलेम के विरुद्ध एकत्र होकर उस पर आक्रमण करेंगे। तब परमेश्वर बैरियों की सेना के जवानों को घायल कर देगा और यहूदा के अगुए आग के समान अपने बैरियों को ध्वंस कर डालेंगे। दोस्तों, यरूशलेम वासी उस समय तितर बितर नहीं होंगे, वे वहीं बसे रहेंगे। प्रभु राज में यरूशलेम वैभव से पूर्ण होगा, परंतु परमेश्वर यहूदा को भी ऊंचा उठाएगा। उनका एक एक दुर्बल जन भी दाऊद के समान शूरवीर होगा। अंत में परमेश्वर कहता है कि वह यरूशलेम के विरुद्ध खड़ी होने वाली हर एक जाति को, संसार के हर एक देश को नष्ट कर डालेगा। मित्रों, उन दिनों में यरूशलेम पर विदेशी शत्रु का आक्रमण होगा, पर प्रश्न उठता है कि परमेश्वर उन्हें क्यों बचाएगा? वह उनसे उनकी सुरक्षा क्यों करेगा? वह उन्हें क्यों छुड़ाएगा? इसका उत्तर हमें पद 10 में दिया गया है। इस बात को हम पढ़ते हैं। आइए, जकरिया 12 अध्याय पद 10 लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। दोस्तों, कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। मित्रों, यह एक और कारण है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि यहूदियों की वर्तमान इस्राएल वापसी उस भविष्यवाणी की पूर्ति है। वचन केवल यहाँ नहीं, पर योएल की पुस्तक में भी इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर अपनी अनुग्रह करने वाली आत्मा उन पर उंडेलेगा जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। इस समय ही परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उन पर उंडेलेगा। उन पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के कारण ही वे परमेश्वर के गवाह होंगे और परमेश्वर उन्हें महाक्लेश के समय सुरक्षित रखेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन पर मुहर लगा दी, जैसा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। दोस्तों, ये 1,44,000 लोग इस्राएल देश में वास करने वाले इस्राएली हैं, ना कि अपनी मर्जी से परमेश्वर की प्रजा में होने का दावा करने वाले लोग। यह गिनती तथ्यों पर आधारित होती है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 5 से 8 में यह स्पष्ट कहा गया है कि इस्राएल के प्रत्येक गोत्र से 12,000 जनों पर मुहर दी गई। यदि आप स्वयं को 1,44,000 में होने का दावा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आज आपका उद्धार नहीं हुआ है, और जब रैप्चर
या कलीसिया के उठाए जाने के समय आप कलीसिया के साथ इस पृथ्वी से उठाए नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको महाक्लेश के लिए छोड़ दिया जाएगा कि उस समय आप पर मुहर लगाई जाए, यदि आप वचन के प्रति विश्वास योग्य पाए जाते हैं तब। अतः ये 1,44,000 इस्राएल के समुदाय की अपेक्षा अन्य कोई समूह नहीं है। इसके अतिरिक्त लोगों का एक और बड़ा समूह है जिन्हें मुहर लगाई जाएगी। हमें उनकी संख्या बताई नहीं गई है। वे अन्य जाति लोग हैं जिन पर महाक्लेश के समय मुहर लगाई जाएगी। वे सभी महाक्लेश से होकर जाएंगे और उस समय वे परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरेंगे। जैसा मैं वचन के आधार पर समझ पाता हूं मित्रों, जब कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी तब पवित्र आत्मा पृथ्वी से प्रस्थान नहीं करेगा, पर उस समय पवित्र आत्मा के पास एक अन्य सेवकाई होगी। उस समय पवित्र आत्मा उस कार्य पर वापस लौट जाएगा जो काम वह पिन्तेकुस्त के पहले करने में व्यस्त था, अर्थात वह केवल कुछ लोगों पर ही उतरा करेगा, विशेष लोगों पर उतरकर वो कार्य करेगा। जकरिया कहता है कि इस्राएल में बचे हुए लोगों पर पवित्र आत्मा बहुतायत से उंडेला जाएगा। सन 1948 में जब से इस्राएल एक राष्ट्र बना है, सुनिए, तब से आज तक ऐसा कोई समय हम नहीं देख पाते जिसमें हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया है। दोस्तों, जब उन पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तब वे प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचान लेंगे। जैसा हमने पद 10 में पढ़ा है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। दोस्तों, यह पश्चाताप के उस महान दिन की पूर्ति होगी जब वे उसे निहारेंगे, जब वे प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे। अध्याय 13 में इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। अध्याय 13 जो है जकरिया का, पहले पद में लिखा हुआ है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। तब जकरिया 13 के 6 में कहता है, तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में यह घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। उस दिन वे प्रभु यीशु को निहारेंगे जिसे उन्होंने बेधा था, और पूछेंगे कि उसकी देह पर ये घाव के चिन्ह कैसे हैं और उसका क्या अर्थ है। हमारे मसीह की देह पर हाथ, पांव और पसली में ऐसे घाव की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। तब मसीह उन्हें उत्तर देगा और उत्तर दे करके कहेगा, मुझे ये घाव मेरे मित्र के, मेरे प्रियों के घर में, मेरे प्रेमी के घर में मिले हैं। मैं पहले भी आया था, लेकिन तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया और ना ही मुझे अपनाया, और अब मैं फिर से वापस आ गया हूँ। तब वे उसके लिए विलाप करेंगे और अपनी छाती पीटेंगे। यहाँ यह स्पष्टीकरण दिया गया है मित्रों कि परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा क्यों करने जा रहा है, क्यों वह उन्हें बचाएगा। वह उन पर अनुग्रह की आत्मा उंडेलेगा। मित्रों, आज यही एकमात्र तरीका है जिससे आप और मैं परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं। मित्रों, आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, बड़बड़ाने की और यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक सिद्ध संत बन जाएं तब पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। आपको बस इतना करना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास एक पापी के रूप में आना है और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है और ग्रहण करना है। तब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे दोस्तों। तब आप में पवित्र आत्मा अंतर्वास करेगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे पवित्र आत्मा हम पर उतरे। पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को शिशु कहता है, सांसारिक कहता है, शारीरिक मनुष्य कहता है, पर फिर भी वह उन्हें पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 19 पद में लिखता और कहता है
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मित्रों, वह अनुग्रह का आत्मा है। वह मुझ में इसलिए वास नहीं करता या मुझ में भरा इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं कोई अति पवित्र या महान व्यक्ति हूँ। मैं तो कह सकता हूँ कि मैं सबसे निकृष्ट मनुष्य हूँ, पर यह तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से हमारे जीवन में किया जाता है और इस्राएल के साथ भी यही कारण से यह पूरा किया जाएगा, क्योंकि वह मेरे साथ ऐसा अनुग्रहकारी रहा है। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं कि वह इस्राएल के साथ भी ऐसा ही अनुग्रहकारी बना रहे। जब इस्राएल के लोगों की आंखों से यह पर्दा हट जाएगा तब वे उसे पहचान लेंगे, जैसा पौलुस दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय के 13 से 16 पद में कहता है, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। दोस्तों, उस पर्दे का मतलब यह नहीं है कि वे जिम्मेदार नहीं हैं। पौलुस बहुत स्पष्ट कहता है कि जब भी उनमें से कोई अपना हृदय मसीह की ओर फेरेगा तो वह पर्दा हट जाएगा और वह मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचान लेगा और स्वीकार करेगा। मित्रों, यह बात आज हर एक पापी पर, हर एक मनुष्य पर, आप में से हर एक पर जो सुन रहे हैं उस पर लागू होती है। आप खोई हुई दशा में इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने सुसमाचार नहीं सुना है या किसी और कारण से आप खोए हुए हैं। दोस्तों, आप खोए हुए इसलिए हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह को अस्वीकार करने का स्वयं निर्णय लिया है। यह एक गलत विचार है कि हम किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव होता है कि आप और मैं परमेश्वर के अद्भुत असीम अनुग्रह का प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें हमारी क्षमता के कारण नहीं बचाता और ना ही हमारे विश्वास के द्वारा से बचाता है, बल्कि वह हमें मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा बचाता है जब हम उसकी शरण में आते हैं। यह पवित्र शास्त्र का एक अद्भुत अंश है। ये एक अद्भुत बात है जो हमारे लिए पूरी होती है। तब आगे पद 11 में, जकरिया 12 उसके 11 पद में लिखा है, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। मित्रों, वह कहता है उस समय। आप जकरिया से उस समय सुन सुनकर उब गए होंगे, परंतु आपने अभी इतना कुछ नहीं सुना है। अंतिम अध्याय के अंतिम पद तक आप जकरिया के मुंह से उस समय या उस दिन की बात सुनते रहेंगे। अब हमें यह जानना आवश्यक है कि उस समय का अर्थ या उस दिन का अर्थ क्या है। यह वह समय है जिसे यहोवा का दिन बाइबल में कहा गया है। यहोवा का दिन का आरंभ उस समय होगा जब कलीसिया इस पृथ्वी से उठा ली जाएगी और महाक्लेश का समय आरंभ हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, यहोवा के दिन का आरंभ उस समय होगा जब कलीसिया, आप और मैं विश्वासी लोग इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे और महाक्लेश का समय आरंभ हो जाएगा और यह समय प्रभु राज के 1000 वर्ष तक चलता रहेगा, अर्थात उस समय तक जब सारे विद्रोह का दमन नहीं किया जाता और अनंत राज्य की स्थापना नहीं कर दी जाती। अनंत राज्य 1000 वर्ष तक जारी रहेगा, सिवाय इसके कि परीक्षण का समय समाप्त हो चुका होगा और सब कुछ अनंत काल के लिए स्थापित किया जा चुका होगा। और लिखा हुआ है, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा। यह वास्तव में पश्चाताप का दिन होगा। मूसा की व्यवस्था में केवल पश्चाताप के दिन ही इस्राएल के लोगों को विलाप करने की आज्ञा और अनुमति दी गई थी। इस दिन वे अपने पापों के लिए पश्चाताप किया करते थे, जैसा कि लिखा है, उस समय
यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा। आज के सुसमाचार प्रचार में कहा जाता है, प्रभु यीशु के पास आओ, वह आपको नया बना देगा, आपका व्यक्तित्व नया हो जाएगा और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ नया कर देगा। हर प्रकार से आपको आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। परंतु क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप अपने पापों के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या आप कभी अपने पापों पर दुखी हुए हैं अब तक? क्या आपका हृदय यह जानकर कभी टूटा है कि आप एक पापी मनुष्य हैं? यही एक बात है जो मैं आज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मित्रों। जब मैं अपने पिछले जीवन पर विचार करता हूं और उन कामों को स्मरण करता हूं जो मैंने किए थे, मेरा हृदय अपने लिए टूट जाता है, मैं निराश हो जाता हूं। और यही कारण है जिसके लिए हमारा प्रभु मारा गया। हमें मसीही जीवन में अपने पापों के लिए विलाप करने की, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आपको ऐसा करने की आवश्यकता है। एक बात की कमी जो आज हमारे जीवन में देखी जाती है कि लोग मसीह को ग्रहण करने के लिए पश्चाताप और विलाप के साथ वेदी के पास आते दिखाई नहीं देते हैं। आज ऐसा यदा कदा ही देखने को मिलता है। आज लोग मुस्कुराते हुए आते हैं और सोचते हैं कि उन्हें नया व्यक्तित्व, नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, सच तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने एक पुराने सड़े गले मैले चिथड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि मेरी धार्मिकता मैले चिथड़ों की सी है तो सोचिए कि मेरे मैले चिथड़े परमेश्वर के सामने क्या होंगे। यदि हम अपने आप को वैसा ही देखें जैसा परमेश्वर हमें देखता है तो हम अपने आप से घृणा करने लगेंगे। हम अपने घमंड और अपनी आत्मनिर्भरता से तुरंत दूर हो जाएंगे। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि आज कलीसिया के लोगों को पश्चाताप के बपतिस्मे की कितनी नितांत आवश्यकता है। आपको और मुझको इस पश्चाताप के बपतिस्मे की कितनी आवश्यकता है। अपने पापों के लिए पश्चाताप हर एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। तब आगे लिखा है, जैसे मगिद्दोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। इसका संबंध मगिद्दो की तराई और योशिय्याह राजा के समय से है। दोस्तों, राजा योशिय्याह अपनी प्रजा का प्रिय राजा था और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसके लिए बहुत विलाप किया गया था। यिर्मयाह भी राजा योशिय्याह के लिए ऐसा विलाप किया था जैसा उसने किसी के लिए नहीं किया। तब पद 12 में आगे लिखा है, जकरिया 12 उसका 12 पद, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। जब कहता है दोस्तों सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, इसका अर्थ है कि लोग व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे। मित्रों, आज हम में से बहुतों को इस प्रकार के व्यक्तिगत पश्चाताप की आवश्यकता है। क्या आप ऐसा सोचते नहीं हैं? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता? आपके पापों के लिए परमेश्वर के सामने आपको पश्चाताप करते हुए आज आना होगा, तब वो आपको ग्रहण करेगा। तब आगे बढ़ते हैं और पद 13 और 14 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। मित्रों, यही वास्तविक पश्चाताप है। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के सामने आना। उन्होंने कैसा बड़ा पाप किया था। जब मसीह यीशु पहली बार संसार में आया था तब उन्होंने उसे अस्वीकार किया था। सोचिए कि जब वह दूसरी बार आएगा तो कैसा होगा। उस समय ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सुसमाचार का संदेश सुना था लेकिन उन्होंने यीशु को ठुकरा दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह दिन इस धरती पर शीघ्र आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। मित्रों, मैं आज आपसे नम्र निवेदन करता हूं, यदि आज आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपना मन और हृदय कठोर ना करें। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाएं, अपना हृदय खोलकर मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। यही आपके और मेरे लिए है और पूरे संसार के मनुष्यों के लिए
परमेश्वर के क्रोध, न्याय और दंड से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। आइए मित्रों, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को इस अद्भुत अध्ययन के लिए धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर ये वचन हमें प्रकट करता है कि आज हम में से हर एक को व्यक्तिगत तौर पर अपने पापों के लिए पश्चाताप करने, आपके सन्मुख आने के लिए, अपने पापों पर विलाप करने, अपने व्यवहार पर प्रभु खेदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन को इसी रीति से देखते हैं। हमारे सभी दर्शकों के साथ मिलकर हम यही विनती करते प्रभु, हमारे हृदय को इस रीति से आप परिवर्तित करें कि हम अपने जीवन के पाप को उस तरीके से देखें जैसे आप देखते हैं। दया करें प्रभु कि हम पश्चातापी हृदय के साथ आपके सन्मुख आएं। हमें से हर एक के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए, जितने लोगों तक ये आवाज़ पहुंच रही है उनके लिए यही विनती करते प्रभु, हर कोई आपके साथ समझौता करे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करे और आपके उस अनंत उद्धार के द्वारा आपके सन्मुख निर्दोष ठहराया जाए। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते प्रभु, और इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा क्या आपने कोई नई बात को जाना? क्या कोई ऐसा वचन था जिसने आज आपके हृदय को स्पर्श किया? तो कृपया फोन उठाएं, हमें बताएं, ताकि हम भी आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके साथ बनी रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यरूशलेम को। डॉक्टर अंगर ने अपने अनुवाद में कहा कि परमेश्वर यरूशलेम को नशे का प्याला या डगमगाने का कटोरा उनके लिए बना देगा जो इसके बारे में सोचते या विचार रखते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस राजा के लिए यिर्मयाह ने ऐसे विलाप किया था जैसे उसने किसी के लिए नहीं किया? ए, दाऊद, बी, सिदकिय्याह, सी, राजा योशिया, डी, यहोआहाज। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हम एक अद्भुत दृश्य को देखते हैं। एक ऐसा समय जब सभी यहूदी दाऊद, नातान, लेवी, शिमी और अन्य सभी गोत्रों के वंश से अपने पाप के लिए गहरा और व्यक्तिगत शोक मनाएंगे। प्रत्येक परिवार, पत्नी और पति अलग अलग लेकिन एक साथ आत्मा में हिलाए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस यादगार क्षण में कड़वा पश्चाताप और ईश्वरीय अनुग्रह की भावना मिलकर एक महान आध्यात्मिक मोड़ की ओर ले जाते हैं। यह भावनात्मक और अत्याधुनिक रूप से पुनर्निर्माण की शुरुआत है, जहां पाप के बोध और पश्चाताप के साथ विश्वास का व्यक्तिगत अनुभव गहरा होता है। दर्शकों, यह हम सबके लिए भी अनिवार्य है कि हम भी अपने आप को जांचें और सच्चा पश्चाताप करें ताकि हमारा विश्वास और गहरा हो जाए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स हिंदी में पुनः देख सकते हैं, और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर, जो कि है 9651433397, संपर्क करिए। हमारे परामर्शदाता आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अगले प्रसारण में फिर से मुलाकात होगी। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।